Students, in this part 13 of determinant, I am going to discuss about inverse of a matrix and properties of adjoint and inverse of a matrix. इसमें मुझे दो पार्ट बनाना होगा, 13 एंड 14 ये इसके पार्ट रहेंगे, क्योंकि एक पार्ट में सारी प्रॉपर्टीज़ मैं ले नहीं सकता हूँ, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और कैपेसिटी मोबाइल की नहीं है उतनी। हम लोग दो पार्ट में इस वीडियो को पढ़ेंगे, देखेंगे। पहले पार्ट में मैं इन्वर्स ले रहा हूँ और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ लेके चलूँगा और रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट पार्ट पे मैं आपको बताऊँगा। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स किस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा ये मैंने लास्ट पार्ट में आपको बताया था। आई स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मीन्स द डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी तो सिंगुलर होगा और अगर जीरो नहीं होगी तो नॉन सिंगुलर होगा, और नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट कैपिटल ए बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड लेट देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एन such that the product of the two matrices becomes the identity matrix of the same order n, यानी ए बी ए इंटू बी या बी इंटू ए यह आइडेंटिटी ऑफ एन हो जाता है। तो उस केस में दोनों ही मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएंगे, यानी बी इज इन्वर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाई ए टू द पावर -1। बी को हम ए का इन्वर्स कहेंगे और उसे ए की पावर -1 से डिनोट करेंगे। यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूँ, बोथ द मैट्रिसेस आर इन्वर्स टू ईच अदर, यानी ए भी बी का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन क्या है। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कहलाएगी इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन, उसी ऑर्डर एन की दूसरी मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट कर जाए सच दैट दोनों का प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी या बी इंटू ए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर एन की बन जाए। अगर दोनों का प्रोडक्ट ऑर्डर एन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो उस केस में दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि ए के इन्वर्स की बात कर रहे हैं, हियर बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए टू द पावर -1। दस बी इक्वल व्हाट, ए इन्वर्स, बी इक्वल ए इन्वर्स। अब यहाँ पे अगर हम ए इन्वर्स सब्स्टिट्यूट कर दें तो ए इंटू ए इन्वर्स इज आइडेंटिटी इन ए इक्वल ए इन्वर्स इंटू ए, यानी दो मैट्रिसेस जो कि एक दूसरे के इन्वर्स है उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। दो मैट्रिसेस जो कि एक दूसरे के इन्वर्स है उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आएगी। एज वी नो, हम लोग जैसा कि पहले से जानते आ रहे हैं, हमने प्रीवियस पार्ट में इस बात का डिस्कशन किया है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए। अब यहाँ पे ऑर्डर एन है तो यहाँ पे आइडेंटिटी का भी ऑर्डर क्या होगा, एन होगा। अब सभी को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये क्या होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए
अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल, इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे, आइडेंटिटी इन एन बन जाएगा। इसे भी डिवाइड कर दीजिए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। अब अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं ए इनवर्स की वैल्यू ये आ रही है। सो ऑन कंपेयरिंग A inverse is adjoint A upon determinant of A. Adjoint A upon determinant of A. Determinant of A not be 0. So A is non-singular matrix. Non-singular matrix. अब आप एडजॉइंट है किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना जानते हैं। मैंने प्रीवियस पार्ट में इसको डिस्कस कर चुका हूँ, मैं इस बारे में बातचीत कर चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कोई स्क्वायर मैट्रिक्स से दिया है, उसके सभी एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं। 3 ऑर्डर 3 के हैं तो 9 एलिमेंट्स हैं। हर एक एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 सभी का कोफैक्टर निकाल लीजिए, यानी C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, यह आपने निकाल लिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लिया। और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए, तो वो क्या आ जाएगा, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट वैल्यू आप निकालना जानते ही हैं, और एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, ए इनवर्स। तो यानी ए इनवर्स आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, ए इनवर्स आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम लोग प्रॉपर्टी 1 पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी हम पहले ले रहे हैं। एवरी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स पोजेसेस अ यूनिक इनवर्स, यानी कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका यूनिक इनवर्स होता है, एग्जिस्ट होता है। यूनिक यानी वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन। अब इसको हम कैसे बताएं, इसका प्रूफ मैं कंट्राडिक्शन से लेके चलता हूँ। प्रूफ आइए देखिए, यह है प्रॉपर्टी, एवरी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स पोजेसेस अ यूनिक इनवर्स। प्रूफ इसका देखिए, लेट ए बी a non-singular square matrix of order n and let there exist two non-singular matrices B and C which are inverse of A, So अब हम क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल आइडेंटिटी इन एन इक्वल बी ए, आल्सो ए सी इक्वल आइडेंटिटी इन एन इक्वल सी ए। अगर बी इनवर्स है तो ए बी आइडेंटिटी इन एन होना चाहिए,
या बी ए के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से अगर सी इनवर्स है तो ए सी इक्वल आइडेंटिटी इन एन इक्वल सी ए। अब हम ये दिखा दें बी और सी सेम मैट्रिक्स है तो उस केस में यूनिक इनवर्स हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या दिखाना है कि बी और सी सेम मैट्रिक्स है, बी और सी सेम मैट्रिक्स है तो उस केस में ये यूनिक हो जाएगा। आइए देखते हैं, हम इसको लेके चल रहे ना, बी ए इक्वल आइडेंटिटी इन एन ऑन पोस्ट मल्टीप्लाइंग विद सी, पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं सी से तो बी ए इंटू सी इक्वल आई एन इंटू सी। अब यहां पे हम लोग एसोसिएटिव रूल लगा दे रहे हैं, एसोसिएटिव रूल लगा दे रहे हैं। बी ए को क्या लिख देंगे, बी इंटू ए सी, बी इंटू ए सी, और ये क्या है, सी है, बी इंटू ए सी इक्वल सी। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से, उसी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स से प्रोडक्ट वही मैट्रिक्स होती है। और ए सी यहाँ पे क्या है, ए सी है आइडेंटिटी इन एन, ए सी क्या है, आइडेंटिटी इन एन इक्वल सी, ए सी इज व्हाट, आइडेंटिटी इन एन इक्वल सी। और बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बी हो जाएगी, बी इक्वल सी। सो आप ये देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स बी और सी सेम मैट्रिक्स है, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस बी और सी सेम मैट्रिक्स है। सो एवरी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स पोजेसेस अ यूनिक इनवर्स। इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स होता है। ये मैंने प्रूव करा दिया है। अब हम प्रॉपर्टी 2 पे डिस्कस करते हैं। यह है रिवर्सल लॉ। किसका रिवर्सल लॉ है, इनवर्स के लिए, ठीक है ना। रिवर्सल लॉ के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। रिवर्सल लॉ रिलेटेड विद इनवर्स। Let A and B be two non-singular matrices of same order n. Non-singular matrices है, so determinant of A not be 0, determinant of B not be 0। और उस केस में A का भी इनवर्स एग्जिस्ट होगा और B का भी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। Also इन दोनों का प्रोडक्ट चूंकि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो प्रोडक्ट AB भी पॉसिबल है। तो ए बी विल बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एन, ए बी भी उसी ऑर्डर एन की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉट बी 0, और उस केस में ए बी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब रिवर्सल लॉ क्या बताता है, रिवर्सल लॉ कहता है कि ए बी का होल इन्वर्स इज बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ए बी का होल इन्वर्स क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब इसका हम प्रूफ पे बात करते हैं। प्रूफ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रूफ, लेट अस कंसीडर a matrix AB into B इनवर्स इंटू A इनवर्स। यह हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। अब इसको अब हम आगे बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, ए बी, अब हम B इंटू बी इनवर्स पे हम इसको एक साथ ले लेंगे, B इंटू बी इनवर्स को। ये क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स A इंटू आइडेंटिटी इन एन इंटू ए इनवर्स। अब इसको इसके साथ ले लीजिए चाहे तो, A इंटू आइडेंटिटी इन एन, ये क्या हो जाएगी, A इंटू ए इनवर्स, और ये क्या आएगा, आइडेंटिटी इन एन। ऐसा मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, A इंटू ए इनवर्स या A इनवर्स इंटू ए, ये क्या होता है, आइडेंटिटी इन एन होता है।
सिमिलरली बी इंटू बी इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी इन एन, क्योंकि बी भी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आती है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंस ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी इन एन। यहाँ पे आपने देखा कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। सो दिस वन इज इनवर्स ऑफ दिस वन। सो अब हम क्या कह सकते हैं, ए बी का इनवर्स कौन हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर हम इसको एलोब्रेट कर दें, अगर हम इसको एलोब्रेट कर दें, मान लेते हैं एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, A1, A2, A3 and so on An, all are non-singular square matrices, all are of same order n। अगर हम n मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इन्वर्स लें तो रिवर्सल लॉ कहता है an इनवर्स इंटू an-1 का इनवर्स इंटू एंड सो ऑन इंटू A3 का इनवर्स इंटू A2 का इनवर्स इंटू A1 का इनवर्स। यानी दो से अधिक मैट्रिक्स के लिए भी ये रिवर्सल लॉ एप्लीकेबल होता है। आपको इसका प्रूविंग क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। मैंने आपसे बताया लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स। हमने एक मैट्रिक्स ले ली, क्या क्या, ए बी, इसका जिस मैट्रिक्स का ये इन्वर्स है और इसका दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, फिर हमने इन दोनों पे एप्लीकेट किया, हम ये क्या बना दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए हो जाएगा और ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो पहली मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स का इनवर्स होगी और उसे ए बी का इनवर्स हम बोलेंगे। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज ए बी टू दी होल इनवर्स। और फिर ये हमने एलोब्रेट कर दिया कई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर पे, जो कि सभी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस है, उन पे एप्लीकेट कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में और प्रॉपर्टीज़ के साथ आगे आपसे बात करूँगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।